और जब ये हमारे घर का महिला हम लोग पहुंचे वहाँ स्पॉट पे, टोटल जेसीबी छोड़ के ठेकेदार इंजीनियर सब भाग है। रात को आके कोर दिया है। नोटिस नहीं, आप रोके नहीं? रात के कौन दिन के आए थे जी, दिन के आए थे, कोरने नहीं कोरने दिया, रात को आया कोर के चली गए। हम लोग का दिन में मालूम पड़ा तो आए तो कोर के बर्बाद करके पूरा फसल को बर्बाद करके रख दिया है। और जबरदस्ती ये रात में पूरा नहर खोदा गया है सर। और यह जमीन घराड़ी का देख लीजिए, चारों तरफ घर बन रहा है। तो आपसे निवेदन है कि इसको पहुंचाया जाए और अविलंब हमको पैसा मुआवजा जो है, जो अभी का जो रेट चल रहा है वो मुआवजा मिले, नहीं तो मेरा जमीन को पूरा प्लेन किया के लिए कह रहे हैं। साहब लोग को ले चलेंगे ना, साहब लोग से हम बात किए तो साहब लोग कह रहे हैं क्या, सुनिए ना, कि बोल जाए 69 पे आपसे सिर्फ बात करेंगे जी। जो बोल 69 पे आने के लिए कहिए उनको, बरेल के पास। हम वहीं पे आ रहे हैं। कहाँ पे? वहीं पे हम जहाँ से निकला है 69 69 वहाँ बरेल गांव है ना, बरेल चौक। हम वहाँ किस लिए जाएंगे सर? हम आपके पीछे पीछे हम क्यों घूमेंगे? नहीं, सही बात है। साहब से आपको क्या मिला? शुरू में हमको बोला कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, काम बंद रहेगा। 5 दिन काम बंद रहा और रात से काम चालू हो गया। सुबह से एसडीओ साहब बोल रहा है कि हम आ रहे हैं। अभी हमको बरेल चौक पे बुला रहे हैं, बोला कि मैनेज कर लीजिए, जाना भोगिए इसको, हमको जमीन को प्लेन कीजिए, हमको नोटिस दीजिए, उसके बाद मुआवजा मिलेगा। उसके बाद हम लोग समझे कि हमारा जमीन नहर में नहीं गया हुआ है। फिर बाद में आकर के जो है सो 10 साल के बाद आया कोरने के लिए, तो हम लोग रोक दिए। रोकने के बाद क्या हुआ कि भर दिन रुका रहा, रात में आकर के जो है सो कोर दिया जमीन। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं अपना बिहार न्यूज। मधुबनी जिला बाबूगढ़ी प्रखंड पंचायत मिसरोलिया में हम जहां पर उपस्थित हैं, वहां कुछ दबंगों द्वारा ज़मीनों को बर्बाद करने में और नहर खोदने में दबंगों ने अपना दंगपनी दिखाया है। जो एक बाहर का ठेकेदार है जो नहर खुनने के लिए यहाँ आए हुआ था, जो एक गरीब महिला सब है जिनका हस्बैंड ने बाहर में मजदूरी कर रहा है, उनको ज़मीन में ज़बरदस्ती रात को ही नहर खोदाई कर दिया गया है, जो हम आपके अपना बिहार न्यूज के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। जो यहाँ का जो कोसी प्रोजेक्ट का हमारे महोदय हो या डीएम साहब हों या एससीओ साहब हों, उनको मैं आग्रह करूंगा कृपया आकर के प्लॉट पर देखें और उस गरीबों का जो दमन शोषण किया जाता है उस पर अविलंब संज्ञान ले। मैं कुछ यहाँ का जो महिला सब है, ज़मीन मालिक सब है, मैं उनसे थोड़ा बात करता हूँ जो क्या उन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत क्या है। मतलब इतना ही जमीन था, हम लोग का घर बसने का घराड़ी था। अब वो नहर खून दिया जाता है, राती हम लोग का पति रहता है प्रदेश में सर, तो ऐसा है नहीं रहता है घर पे, कौन देखेगा? राती आके कोर दिया है, रात को आके कोर दिया है। नोटिस नहीं, आप रोके नहीं? रात के कौन दिन के आए थे जी, दिन के आए थे, कोरने नहीं कोरने दिया, रात को आया कोर के चली गए। हम लोग का दिन में मालूम पड़ा तो आए तो कोर के तभी चले गए थे। फिर आश्वासन उन लोगों से, ठेकेदार से आपको आश्वासन क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। पैसा मिला है? कुछ नहीं। नोटिस मिला? कुछ नहीं, पहले पैसा भी नहीं, कुछ नहीं, नोटिस भी नहीं, कुछ नहीं मिला। जमीन है उसमें हम लोग का सब मिला के इतना ही था, वही 4-5 कट्ठा था। हाँ वही सब, हाँ 4-5 भाई में वही था, 3-4 कट्ठा था। इसी जमीन में बाल बच्चों को पोषण भरण हो रहा। जो नहर, यही नहर है जो दबंगों को द्वारा, जो दबंग ठेकेदार है उनके द्वारा खूना गया है, जिसमें किसी भी तरह की न नोटिस है, न किसी भी प्रकार का उनके मुआवजा दिया गया है। गरीब महिला है, रात को आ नहीं सकता है, उनका हस्बैंड जो है जो बाहर में मजदूरी कर रहा है, सिर्फ उनको इतना ही भी जमीन बचा हुआ है जिस पर ये अपना ने भरण पोषण बालो बच्चा का कर रहा था। मैं हम दिखाना चाहेंगे जो नहर कहाँ से कहाँ और किस किस के ज़मीन में गया है। देख सकते हैं आप, जो यहाँ पर मकान उकान गरीबों ने झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, वो लोग भी प्रयास कर रहे थे कि यहाँ मकान बनाएंगे, और हम आपको दिखाना चाहेंगे। हुआ सर, एक्चुअली क्या है, बात यह है कि ये 5 दिन पहले ये जब शुरू में नहर कुना गया, हम लोग बाहर रहते हैं, तो हमारे घर के महिला सब ने आके रोका, तो काम रुक गया और रात में ही खून के चला गया। फिर अभी 5 रोज पहले जब खून रहा था नहर, तो हम लोग रोक दिए काम। तो एसडीओ साहब ने हमको बुलाया आंध्रा,
तो आंध्रा बुलाया इंजीनियर साहब से, तो हम लोग गए वहाँ पे कंप्यूटर पे पूरा सर्च किया, नक्शा मिलाया। हमरा लोग का ये खतियोनी जमीन है, पुश्तौनी जमीन है, इतने ही जमीन ही बचा हुआ, देख रहे चारों तरफ घर हो गया है, ठीक है। तो यही हम लोग को बसने का है। तो क्या किया, एसडीओ साहब बोले कि ठीक है इसका इंक्वायरी करें, इंक्वायरी करके आपका जो होगा मुआवजा मिलेगा, नहीं तो जमीन आपको प्लेन कर दिया जाएगा। ये 6 दिन हो गया, आज देख रहे हैं कि रात से फिर काम चालू हो गया। और जब ये हमारे घर का महिला हम लोग पहुंचे वहां स्पॉट पे, टोटल जेसीबी छोड़ के ठेकेदार इंजीनियर सब भाग गया। और एसडीओ साहब बोल रहे हैं कि हम 10 मिनट में आ रहे, 10 मिनट में आ रहे, 10 मिनट में आ रहे। आज सारा दिन हो गया, एसडीओ साहब नहीं आए, ना इंजीनियर आया, वो जो भाग गया अभी तक नहीं आया है। अभी जब फोन किया आपके सामने में तो वो बोला कि हम जेसीबी भेज के हम प्लेन करवा दे रहे। तो सर आप लोग से निवेदन यही है कि ये सरकार को पहुंचाया जाए कि गरीब को शोषण कब बंद किया जाएगा। आज जो गरीब महिला सुबह से खाली पेट यहाँ बैठी हुई है, तो ये जबरदस्ती हुआ ना। बिल्कुल सही बात है। और ये ना नोटिस मिला है। सबसे पहले बात भारत सरकार या बिहार सरकार का कानून है कि पहले किसान को नोटिस दिया जाता है, उसके बाद मुआवजा दिया जाता है, उसके बाद अधिग्रहण किया जाता है। ना कुछ किया, उससे पहले हमारे लोग को जमीन देख लीजिए, फसल को पूरा बर्बाद करके रख दिया है। और जबरदस्ती ये रात में पूरा नहर खोदा गया है सर। और यह जमीन घराड़ी का देख लीजिए, चारों तरफ घर बन रहा है। तो आपसे निवेदन है कि इसको पहुंचाया जाए और अविलंब हमको पैसा मुआवजा जो है, जो अभी का जो रेट चल रहा है वो मुआवजा मिले, नहीं तो मेरा जमीन को पूरा प्लेन किया जाए। इसमें ठेकेदार और एसडीओ सब मिली भगत है टोटल। नहीं तो हम स्पॉट पे गए हैं, ये लोग टोटल जेसीबी छोड़ के मोटरसाइकिल लेके भाग गया जी। टोटल निकल गया, फरार हो गया। टोटल फरार हो गया। जेसीबी है ये है यहाँ पर। आज जेसीबी यहाँ वर्तमान में है जी। स्टाफ सब चला गया, स्टाफ सब टोटल भाग गया जी। आश्वासन एसडीओ साहब से आपको क्या मिला? शुरू में हमको बोला कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, काम बंद रहेगा। 5 दिन काम बंद रहा और रात से काम चालू हो गया। सुबह से एसडीओ साहब बोल रहा है कि हम आ रहे हैं। अभी हमको बरेल चौक पे बुला रहे हैं, बोले कि मैनेज कर लीजिए। हम बोले आप यहाँ के हरजाना भोगिए, इसको हमको जमीन को प्लेन कीजिए, हमको नोटिस दीजिए, उसके बाद मुआवजा मिलेगा, उसके बाद हम नहर खोदिए। धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हरे कृष्ण चौधरी हुआ जी। इस जमीन के यहाँ के हम जमींदार हैं। ये पुश्तैनी जमीन है, खतियानी जमीन है, पुराना वाला खतियान से है। 15 कट्ठे का प्लॉट है। इस जमीन में हुआ कि शुरू में जो है सो मतलब में ज़मीन जो अधिग्रहण किया गया उस टाइम में जो नोटिस दिया जाता है तो सबों को नोटिस मिला, लेकिन हमको जो है सो नोटिस नहीं मिला। हमको नोटिस नहीं मिला तो हम लोग समझे कि हमारा ज़मीन नहर में नहीं गया हुआ है। फिर बाद में आकर के जो है सो 10 साल के बाद आया कोरने के लिए, तो हम लोग रोक दिए। रोकने के बाद क्या हुआ कि भर दिन रुका रहा, रात में आकर के जो है सो कोर दिया जमीन। फिर अफसर कहा कि आपका पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट भी नहीं हुआ कुछ, वैसे ही पड़ा रह गया। फिर इस बार जो है सो 15 साल के बाद फिर कोरैया चालू हुआ है, तब जाकर के हम लोग जो है सो फिर इस पर आकर जो आपत्ति किया है, फिर रोके हैं उसको। लेकिन जो है सो दिन में मान जाते हैं, रात में आकर इसको कोर देते हैं। फिर आकर के जो है सो हम लोग को ऑफिस में बुलाए, पेपर लेके हम लोग ऑफिस में गए। ऑफिस में पेपर का जो इंक्वायरी की है तो उसमें कहे कि नहीं आप लोगों का जमीन जो है नहर में नहीं जा रहा है, इसको हमको ठीक से तहकीकात करने दीजिए। हम कहे ठीक से आप तहकीकात कर लीजिए सर। जब उन्होंने तहकीकात इधर तहकीकात कर रहे थे, इधर जो है सो काम भी शुरू कर दिए, नहर का काम भी शुरू कर दिए। जबकि शर्त ये था कि जब तक आपका क्लियर नहीं होगा पेमेंट का, चाहे आपका नहर में गया है या कि नहीं गया, इसका हम क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हम नहर में काम नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग जो है सो हम लोग की बात का कोई वैल्यू नहीं देते हैं, उल्लंघन कर देते हैं, नहर में जो है सो काम शुरू कर देते हैं। अब इस नौबत ये हो गया है कि हम लोग को इतना ही ज़मीन है, बसने रसने का और खाने पीने का यही एक जरिया है। हम लोग गरीब आदमी हैं, बेरोजगार हैं। अगर हम लोग का ज़मीन बिना मुआवजे का सरकार ले लेगी तो हम लोग फिर जो है सो कहाँ बसेंगे और क्या हम लोग भोजन करेंगे? तो हम लोग को सरकार जो है सो बिहार से उजाड़ रही है कि हमको बिहार में बसा रही है सरकार। इसलिए हम लोग को अगर नहर में नहीं गया है ज़मीन तो हमारे ज़मीन को छोड़ दिया जाए और अपना जहाँ से नहर गया हुआ है वहाँ से अपना लेके जाए उसका इंक्वायरी करे कि जमीन कहाँ गया, पेमेंट कहाँ हुआ है। ना पेमेंट तो कहीं हुआ होगा ना, तो सरकार के घर में खाता में होगा ना कि कौन व्यक्ति को पेमेंट किया है, तो ये इंक्वायरी किया जाए।
और अभी हमको एडीएम साहब किसी दूसरे व्यक्ति के से अभी फोन करवाया, जब आपसे बात करवाया उसके बाद बोलता है कि आप आइए ना बरेल चौक पे मैनेज करते हैं कुछ दे लेके। वो अपने आप को बचाने के लिए इस तरह कर रहा है। तो आपसे निवेदन है कि मीडिया जो है भारत का चौथा स्तंभ है, हाँ, तो ये आवाज को उठाइए कि ये गरीब आदमी को जो शोषण हो रहा है उसको बंद किया जाए। आज मैं सुबह से अंधरा से 5 मिनट का रास्ता नहीं है, सुबह से अंधरा से 5 मिनट का रास्ता नहीं है सर। सुबह से 5-5 मिनट बोल रहा है, टोटल रिकॉर्डिंग है मोबाइल में। एडीओ साहब बोले आ रहे हैं, अभी तक नहीं, अभी बरेल चौक हमको बुला रहे हैं मैनेज करने के लिए। जहाँ पर हम अभी मौजूद हूँ वो मिसरोलिया पंचायत बाबूढ़ी प्रखंड का है। ये कोसी प्रोजेक्ट आंध्रा में पड़ता है, उनका हेड ऑफ ब्रांच आंध्रा में है। एसडीओ साहब का दमंगते हैं, जहां ठेकेदारों का दमंगते है। सुशासन की सरकार नीतीश कुमार ने कहा है मेरे देश में गरीबों का शोषण नहीं किया जाता है, मेरे राज्य में गरीबों का शोषण नहीं किया जाता है। लेकिन अभी मैं अपने न्यूज के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूँगा, जो अभी आप देखिए जाकर के जो यहाँ दमंगते गरीबों का शोषण किस आधार पर किया जा रहा है। एक एसडीओ ने बरेल चौक पर जाने का, मैनेज करने का सवाल उठाता है। इस देश में भ्रष्ट कितना है। एसडीओ का आवाज सुनिए सर, क्या अभी क्या बोल रहा है सुनिए। चौधरी बोल रहे हैं, घंटा हो गया भाई जी। नहीं, हम आने के लिए कह रहे हैं, साहब लोग को ले चलेंगे ना। साहब लोग संवाद किए तो साहब लोग कह रहे हैं क्या, सुनिए ना, कि बोल जाए 69 पे आपसे सिर्फ बात करेंगे जी। जो बोल 69 पे आने के लिए कहिए उनको, बरेल के पास। हम वहीं पे आ रहे हैं। कहाँ पे? वहीं पे, हाँ, जो न जहाँ से निकला है 69-69 वहाँ बरेल गांव है ना, बरेल चौक। हम वहाँ किस लिए जाएंगे सर? हम आपके पीछे पीछे हम क्यों घूमेंगे? नहीं, सही बात है भाई, वो कह रहे हैं।